नमस्कार दोस्तों, आदाब। आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। आज हम आपको बताएंगे प्रतापगढ़ की 10 बड़ी खबरें आज की। 16 वर्षीय बेटी ने खाया जहर। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी बेटी जो कि 16 वर्षीय है, उसने घर वालों ने किसी बात पर डांट दिया तो उससे नाराज होकर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे CHC ले गए, जहाँ प्रारंभिक उपचार मिलने के बाद उसकी हालत स्थिर हुई। पट्टी के थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के उमरा गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें हरिराम समेत 3 लोग घायल हो गए। हरिराम की तहरीर पर पुलिस ने राजेश यादव, शेर बहादुर, अतुल, अनुराग, अनुज, मनोज, लाल साहब समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी तरह आसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बवहरिया निवासी राजेश गौड़ को जमीन के विवाद में पड़ोसी धनंजय सिंह, उनकी पत्नी संतोष देवी बेटी और शिवम सिंह ने मारपीट कर घायल कर दिया। संतोष देवी की तहरीर पर राजेश गौड़, विवेक व तूफानी के खिलाफ दोनों पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र पट्टी के 13 मील कंधई थाना क्षेत्र के सुखऊ दुबौली गांव में इंद्रावती के साथ उसकी बेटी प्रमीला और शीला को लाठी डंडों से मारा पीटा गया। घटना शुक्रवार शाम की बताई गई। आरोप है कि शाम को कुछ लोग पेड़ से आम तोड़ रहे थे, उसके नीचे उनकी नातिन खेल रही थी, उसके सिर पर आम गिर गया जिससे वह चुटहिल हो गई। जब इसी का उलाहना देने इंद्रावती गई तो दूसरे पक्ष के लोग हमलावर हो गए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कोंडा के हथगवां थाना क्षेत्र के राष्ट्रपति पत्नी प्यारेलाल ने पुलिस को दी तहरीर। आरोप है कि 1 जून को सुबह करीब 9 बजे रास्ते के विवाद को लेकर मोहल्ले के ही कुछ लोग लाठी डंडा लोहे की राड लेकर पहुंचे। घर में घुसकर आरोपितों ने बाल पकड़कर घसीटते हुए लोहे की राड से सिर पर हमला कर दिया। घर में रखा सामान भी तोड़ दिया। शोर सुनकर गांव के लोग दौड़े तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले, पर जिन्होंने घायल का CHC लाकर इलाज कराया। इसके बाद भी आरोपियों ने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने लगभग 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पट्टी के सैफाबाद में सीतापुर गांव में गुरुवार की रात 10 बजे घर में से छिपे पीछे खेत की तरफ गए युवक को पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हादसे में उसका सिर फट गया है, गंभीर चोटें आई हैं। घायल का CHC अमरगढ़ ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आसपुर थाना क्षेत्र के सेतापुर निवासी विक्रम चौरसिया गुरुवार की रात शौच करने के लिए खेत की ओर जा रहा था। घात लगाकर रास्ते में बैठे पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में विक्रम खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। हल्ला गुहार सुनकर घायल की मां के साथ अन्य लोग पहुंचे तो आरोपियों ने मां की भी पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उसका इलाज जिला अस्पताल पर चल रहा है। देवसरा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जाँच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर हाथीगवां से है। हाथीगवां के पूरे डी गाँव निवासी 82 वर्षीय हीरालाल तिवारी गांव के कोटेदार हैं। शुक्रवार शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिजन पहले बाजार के ही निजी चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर ने स्वरूप रानी अस्पताल रेफर किया। परिजनों ने कोटेदार को प्रयागराज के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। कोटेदार की मौत होने से ही परिजनों में कोहराम मच गया। पट्टी के सदहा से खबर है। सुल्तानपुर के कादीपुर बाजार में 15 दिनों पूर्व इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई चोरी का माल पट्टी थाना क्षेत्र के सजहा बाजार में कादीपुर पुलिस ने बरामद किया है। मौके पर जब पुलिस ने माल बरामद किया तो पुलिस ने उस युवक को भी हिरासत में लिया है जिसने माल खरीदा था। आसपुर दौसरा क्षेत्र के महदौरा निवासी संजय ने सुल्तानपुर के कादीपुर बाजार से चोरी का सामान सदहा बाजार में भेजा था। इसमें एक रेफ्रिजरेटर 10,000 रुपये में बेचा गया था। एक LED टीवी दुकान पर रख कर चला गया था। सामान बेचने वाले युवक ने बताया कि दूसरे दिन आकर ले जाऊंगा। पुलिस इस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। जिस ऑटो से सामान बेचा गया था उसी चालक को कादीपुर पुलिस ने पकड़ लिया। उसे अपने साथ लेकर उप निरीक्षक सगीर मोहम्मद पुलिसकर्मियों की टीम के साथ सदहा बाजार पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना सदहा चौकी इंचार्ज अतर सिंह को भी दी। जिस युवक को साथ लेकर पुलिस टीम आई थी उस युवक के यहाँ भेजा गया जिसने सामान खरीदा था। पुलिस के सामान खरीदने वाले धीरेन्द्र प्रताप पुत्र चंदन साथ ही पट्टी पुलिस ने माल की चोरी में शामिल चोर को कादीपुर पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाजार के लोग भी जुट गए। बताया जा रहा है कि चोर अभी 2 माह पहले ही 6 माह की सजा काटकर जेल से आया है। खबर मानिकपुर से है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के अलुमावाई गांव निवासी 75 वर्षीय रामकिशोर नवाबगंज थाना क्षेत्र के मद्दूपुर स्थित बाग में आम की रखवाली करते थे। वह कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार को करीब 1 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आसपास के लोग उन्हें कधरुआ चौराहे पर स्थित निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी। वृद्ध के कहने पर परिजनों को सूचना दी गई। इस दौरान वह क्लिनिक के पास ही बैठ गए। परिजन पहुंचे तो उसकी सांस थम चुकी थी। परिजन स्वाभाविक मौत मानते हुए किसी कार्रवाई से इनकार कर शव लेकर चले गए। यशोधरेंद्र ठाकुर ने कहा कि परिजनों ने किसी भी कार्रवाई से मना करते हुए कोई तहरीर नहीं दी है। खबर लालगंज से है। लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे अनिरुद्ध ओझा का पूर्वा निवासी
कलाधर तिवारी की पत्नी सरिता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि इन दिनों मायके गई थी। शुक्रवार शाम ससुराल पहुंची तो घर के मेन गेट का कुंडा कटा देखा। घर के अंदर पहुंची तो बिखरे सामान को देख अवाक हो गई। चोरों ने घर के अंदर 10,000 की नकदी, सोने की अंगूठी, कपड़े आदि चोरी कर लिए। पीड़िता की पति दिल्ली रहता है। पीड़िता ने शनिवार को तहरीर दी थी। इधर कोतवाली के पास सांगीपुर वार्ड में नीरज सरोज के घर भी 9 जून की रात सोने चांदी के जेवरात दरवाजे की कुंडी काटकर उठा ले गए। पुलिस को दी गई तहरीर के कहा गया है कि सोने चांदी के जेवरात चोर समेट ले गए हैं। पुलिस इन घटनाओं की बाबत जांच की कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रतापगढ़ शहर से अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए मृतक की पत्नी महेशगंज के लोदीपुर गांव के रेखा बाघराय के उमर कोटीला गांव की राजा सरोज को सश्रम आजीवन कारावास व 27,000 के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा के मगलू अनुसार उसने 16 अगस्त 2012 को उसके भाई शंकरलाल की फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना दी गई। बाद में उसे जानकारी मिली कि उसके भाई शंकरलाल सरोज को उसके भाई की पत्नी रेखा देवी व राजा सरोज व बहन साधना देवी ने मिलकर मारपीट कर घाला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। सबूत को छिपाने के लिए 15 अगस्त 2012 की रात में फांसी लगाकर आत्महत्या का शोर मचाया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने रेखा देवी व राजा सरोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडे ने की है। प्रतापगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।